चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज बेसिक से चैप्टर कोशिका। कोशिका मीन्स सेल। बेसिक डिफिनीशन के बारे में जानोगे तो कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है, इसी से मिलकर पूरा शरीर हमारा बना हुआ है ना। तो यही कोशिका का आज हम बात करने वाले हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ से एक आता है सवाल बहुत प्यारा सा कि 1665 में जब रॉबर्ट हुक भाई साहब थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। दूसरा पॉइंट बनता है, देखो यार बायोलॉजी है तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसमें की गई थी ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो कॉर्क कैम्बियम नामक लकड़ी में की थी। इसको देख सकते हैं आप, शराब की जो बोतल होती हैं उसमें कैप की तरह इसका यूज होता है। किसकी तरह होता है? कैप की तरह, ठीक है। इसको ओक, ठीक है भैया, ओक नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आता है कि कोशिका किस प्रकार की थी। कोशिका जो थी भाई रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। किसकी खोज की थी? उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की किसमें की थी? कॉर्क कैम्बियम नामक लकड़ी में की थी। अब देखिएगा, ये आ गया आपका का नंबर, जिसमें आपको हमने बताया कि लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग कोशिका की खोज की थी, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ यानी कोशिका विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के फादर कौन है? तो हैं ये रॉबर्ट हुक। अब आ जाइए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है ना। तो लीeuwenhoek के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे ये भी थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी खोज की थी। इनकी खोज थी जीवित कोशिका, ठीक है। इन्होंने जीवित की कोशिका की खोज की। एबी लीeuwenhoek इनको बोलते हैं, एबी लीeuwenhoek ने की थी जीवित कोशिका की खोज। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको बोलना है कि लीeuwenhoek ने की थी। किसने की थी? लीeuwenhoek ने की थी। कब की थी ये देखिए, सन कभी, मतलब एक बात याद रखिएगा, कोई ये हिस्ट्री नहीं है तो मतलब इसमें सन वन नहीं पड़ी, ठीक है। तो मेरी बात को याद कर रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीeuwenhoek। मृत कोशिका की किसने की? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1665 में की थी। अब देखिएगा, लीeuwenhoek से एक क्वेश्चन बनता है कि लीeuwenhoek को किसका जनक माना जाता है। तो इसको माना जाता है बैक्टीरियो यानी कि जिस विज्ञान के अंतर विज्ञान की वह शाखा, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया आदि जैसे माइक्रोब यानी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट याद हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं बेसिक डिफिनीशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा जाता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका बता सकते हैं क्या? संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी है? वो है आपकी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा नामक एक सेल होती है जो संसार की सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि संसार की जैसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा, तो बड़ी कौन सी होगी? बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच का क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो यदि मैं छोटी कोशिका बोलूं संसार की तो कौन सी है? ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और बड़ी बोलूं तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब देखिए, संसार का हो गया, संसार के बारे में जान लिया। संसार में सबसे छोटी कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और अब जानते हैं कि मानव शरीर में कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। तो मानव शरीर में एक बात